हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 4 का इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक्चुअली जो हम लोगों ने पहले और चैप्टर्स में प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं और आगे क्या पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दीजिए और उसके बाद देखिए क्या है ये इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं समझाने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने नोट्स बना के उसको तैयार करके एग्जाम में लिखिएगा। अब देखिए, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से लिए हमने? एक प्लस का और एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर के साथ प्लस का और डॉट प्रोडक्ट, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी आती है? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? अब ये जो इस तरीके से स्टार सा बना है, ये है क्या? ये है बाइनरी ऑपरेशन, मतलब इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, एडिशन का भी हो सकता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लो अगर यहाँ पे डॉट है तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। कम्यूटेटिव क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब ये जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बना है, या प्लस का इंटू का दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट में होता है कि किसी भी नंबर में अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें, हमें वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट से मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा तो हमको यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे ई बाइनरी ऑपरेशन ए, तब भी हमको ए मिल गया। सेम नंबर मिल जाता है अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर हमने लेफ्ट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा है, लेफ्ट में लिखा हुआ है वो एलिमेंट आइडेंटिटी वाला, तो क्या होगा? लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे? यहाँ राइट में लिखा हुआ है राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। इनवर्स एलिमेंट में अब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई आ गया। ये ई क्या है? ये ई है हमारा, ये जो ई हमारा है ये है इनवर्स एलिमेंट। एक्चुअली हमें इनवर्स एलिमेंट में होता क्या है कि हमको आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, अब वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है उसको देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 1/a अगर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे b डॉट a है तो b की जगह 1/a लिख दोगे तब भी हमें 1 मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में हमने b इज इक्वल टू 1/a लिखा। ठीक है, अब अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन का है तो हमारा b इज इक्वल टू क्या होगा? -a। अगर b इज इक्वल टू -a होगा तो a माइनस a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए? एडिशन ऑपरेशन के लिए। और 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज को। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट वाली हेडिंग में क्या होता है कि हमें सेम एलिमेंट मिल जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू और समझ में आएगा। प्रिपेयर द कंपोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन द एलिमेंट इन द सेट। सेट गिवन है 1 w w स्क्वायर। बता दें आपको w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, वेयर w इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। w इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, w क्यूब इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। Show that multiplication satisfied the closure property, associative law, commutative law, and 1 is the inverse
एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कंपोजिशन टेबल बना ली। कैसे बनाते हैं कंपोजिशन टेबल, इस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा 1W सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो रो में इधर भी ये लिखे और कॉलम में यहाँ लिखा, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया। क्रॉस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करना है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन लगाया। अब देखिए 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को 1 आएगा, W स्क्वायर आ जाएगा। अब W से इस वाली रो को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा W स्क्वायर W क्यूब। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में गिवन है W क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप W क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1। ठीक है, अब ऐसे ही W स्क्वायर से जब हमने इन तीनों में मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हमें मिला W क्यूब, यहाँ मिला W की पावर 4, तो W क्यूब की जगह आप क्या कर लोगे, 1 कर लोगे। और W की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, W क्यूब इंटू W क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई W में करोगे W आ जाएगा, तो यहाँ पे हम W की पावर 4 को W लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा ये होता है कि जो सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो सेट में एलिमेंट्स हमारे दिए हुए हैं A इज इक्वल टू 1W स्क्वायर। अब आप ये तीनों रो चेक कर लीजिए या तीनों कॉलम चेक कर लीजिए, क्या इन 3 एलिमेंट के अलावा कोई चौथा एलिमेंट लिखा हुआ है, 1W स्क्वायर 1W स्क्वायर 1W स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑपरेशन वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड करता है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि A इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, और A क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है 1W स्क्वायर। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड होगा। अब इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए आप ध्यान से देखिए कि इसमें फर्स्ट रो को देखिए 1W स्क्वायर, अब फर्स्ट कॉलम को देखिए 1W स्क्वायर, सेकेंड रो को देखिए W स्क्वायर 1, सेकेंड कॉलम को देखिए W स्क्वायर 1, सेम लिखा है मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। इसके बाद इनवर्स क्या है कि क्या होता है W एंड W स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, W एंड W स्क्वायर ईच इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। ये दोनों W और W स्क्वायर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। कैसे पता चलेगा, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जैसे हम अगर ये बोलें कि A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/A है, क्यों, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करते हैं A इंटू 1 या A मल्टीप्लिकेशन 1/A, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है, 1 मिलता है। तो W और W स्क्वायर एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे, अगर हम W और W स्क्वायर को इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है W क्यूब, और W क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, तो मतलब आइडेंटिटी मिल रही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी चीज इसमें पूछी गई थी वो सारी चीज हम लोगों ने शो करी है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे जो एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, तो इसको फटाफट कर लीजिए। बोर्ड की पिक तो आपको दिखाई पड़ रही होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिलेंगे, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो हम भूल गए बताना, वो ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर डॉट प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तब तो ये हो गया।
सेम मिल गया, लेकिन ए मिल गया। अगर हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करा मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा जिससे उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही आएगा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसमें एडिशन वाला ऑपरेशन लगाना है, तब हमारा ई की जगह पे क्या हो जाएगा, तब हमारा ई की जगह पे हो जाएगा 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, एडिशन वाला ऑपरेशन लगा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अब हमारा क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके बाद इसको हम रब करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या है वो, ग्रुप क्या होता है, लेट जी, और ये स्टार जैसा बना है, ये क्या है, बी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर दिस जो साइन गिवन है इज बाइनरी ऑपरेशन, देन दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप को फुलफिल करेगा। लेट जी बी एन अबेलियन स्ट्रक्चर वेयर दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, देन जी इज कॉल्ड अ ग्रुप। अब जी इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब होगा, जब इसमें ये 4 प्रॉपर्टी मतलब 4 प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट होंगी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब ये कोई भी ऑपरेशन है, ए और ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, बी बिलोंग्स टू जी, ये तभी जी को बिलोंग करेगा, जी का मतलब ग्रुप, तभी बिलोंग करेगा जब इंडिविजुअल ए और बी बिलोंग करेंगे जी को। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, जब ए बी सी ये तीनों अलग अलग एलिमेंट जी को बिलोंग करेंगे, ग्रुप को, तभी उसमें ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या लिखा है, ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ई। ऑपरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस डॉट, ठीक है। तो फॉर सम ई बिलोंग्स टू, मतलब ई और ए वो दोनों ही ग्रुप के मेंबर होंगे तो ही जो है आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी। इनवर्स एलिमेंट में भी क्या है, ये ए ऑपरेशन ए डैश बना, ये ए डैश क्या है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, ये है इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर हम ऐसे एलिमेंट से कर दें जो हमें आइडेंटिटी दे दे, ठीक है, जो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो वो हमारा होता है इनवर्स एलिमेंट। अगर आप a का मल्टीप्लाई 1/a से कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब एडिटिव, जब एडिशन वाला अगर ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, a में आप क्या ऐड करोगे, 1/a नहीं ऐड करोगे, a में क्या ऐड करोगे, 0, तो फिर इनवर्स एलिमेंट आएगा। जब a में आप 0 नहीं, a में सॉरी ये तो उसके लिए था, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए था, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए था कि अगर प्लस करोगे तो 0 ऐड करोगे, और अगर वो करोगे मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा तो फिर आप क्या करोगे, हाँ तो देखिए इनवर्स एलिमेंट में क्या होता था, जो अभी हम लोगों ने पहले भी कंडीशन पढ़ी थी, सेम अभी तुरंत पढ़ी है हम लोगों ने, क्या पढ़ा था कि ये जो ई लिखा है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, 1 आएगा, और अगर एडिशन वाला जो ऑपरेशन है अगर वो लगेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 0, और 0 भी एक जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब उसको आइडेंटिटी एलिमेंट ही माना जाएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट वाली हेडिंग में सेम एलिमेंट कब आता है, ए कब आएगा, जब आप आपने इंटू करा किससे, ई से इंटू करा, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है,
और मेन बात ये है ग्रुप में इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो सारे ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो, इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो, जो अभी आप पहले पढ़ चुके हो, वो सारी एग्जिस्ट होंगी। ठीक है, तो अब देखिए, अ ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, दैट इज, अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब मतलब ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो अबेलियन, ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन। अबेलियन कब होगा वो ग्रुप, जब उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है, अ ग्रुप विथ एडिशन बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज एडिटिव ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं अ ग्रुप विथ मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि इस क्वेश्चन में अबेलियन की बात की गई थी, इसलिए हमारा ये बताना इंपॉर्टेंट था। प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्या गिवन है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये चीज आपको एग्जाम में नहीं भी गिवन है, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, तो ये आप अपने आप से लोगे। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ये चीज आपको अपने आप लिखनी होगी। इसमें क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस 1 आई माइनस आई, तो हमने ये सारे एलिमेंट ले लिए जी के, लेट जी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए हमने क्या किया, सेम बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, क्योंकि ऑपरेशन हमें कौन सा लेना है, मल्टीप्लिकेशन का। इसके बाद रो में भी यही एलिमेंट लिख लिए, कॉलम में भी यही एलिमेंट लिख लिए। फिर सेम प्रोसेस करेंगे जो इसमें प्रीवियस इसमें किए थे क्वेश्चन में, कि 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में आप करोगे, चारों में, तो आपको ये मिल जाएगा। फिर -1 का करोगे तो ये मिल जाएगा। अच्छा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमने प्लस लिख दिया है। ठीक है, अब जब i का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 में तो i आएगा, -1 में करोगे -i आएगा। फिर i इंटू आई होता है आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, इसके बाद i का मल्टीप्लाई आपने -i से करा तो क्या आया, -i स्क्वायर, और i स्क्वायर की -1 होती तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +1। इसी तरीके से जब -i का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें दिखाना है कि ये अबेलियन, प्रूव दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो इसके लिए आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रही है। देखिए आपने पढ़ा था ना, अबेलियन इफ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, तो बाकी प्रॉपर्टी भी इसमें दिखानी पड़ेगी ग्रुप की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, क्या सेम एलिमेंट्स ही है सब में। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा एलिमेंट आ गया हो जो इस ग्रुप के एलिमेंट में ना हो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन चारों के अलावा हो, किसी भी रो किसी भी कॉलम में। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने 3 एलिमेंट ले लिए इसमें, 1 -1 और i। ठीक है, तो हम क्या करते थे एसोसिएटिव में, देखिए जैसे ये है ना, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, तो यही वाला हमने लगा दिया a, और फिर ब्रैकेट के अंदर b डॉट c, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a डॉट b और बाहर c। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ माइनस आएगा, -i का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -i, ऐसे ही यहाँ पे -1 का i से करोगे तो -i, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, सेम चीज मिल रही है -i। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा, देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्यों होल्ड करेगा, इसलिए होल्ड करेगा क्योंकि, अब फर्स्ट रो ध्यान से देखिए, 1 -1 1 -i, फर्स्ट कॉलम देखिए 1 -1 i -i, सेम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए सेकंड कॉलम देखिए, -1 +1 -i +i, -1 +1 -i +i, तो +i। सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है,
फोर्थ रो फोर्थ कॉलम सेम है, तो इसका मतलब हमारी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसको हमने और कायदे से लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पिक भेज देंगे, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या है, देखिए 1 बिलोंग कर रहा है, 1 जी को बिलोंग कर रहा है, और आप देखो 1 इंटू 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 बिलोंग टू जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट एज 1 डॉट। अब ए की जगह पे कोई भी एलिमेंट हो तो वही आएगा। अब यहाँ पे ए की जगह पे 1 था तो 1 ही आ गया था, तो 1 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर हम किसी भी चीज पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही चीज आ जाता है, या प्लस करते हैं तो भी वही चीज आ जाती है। तो अब देखिए 1 डॉट ए डॉट 1, ए डॉट 1 क्या आया, ए आया। इसी तरीके से जब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट था तो जो ये ई लिखा हुआ है, ये ई क्या लिखा हुआ है, 1 की जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन होगा तो ई की जगह क्या आ जाएगा, 1। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तो ई की जगह क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ए में करोगे क्या आएगा, ए। अब अगर हमारा एडिशन वाला ऑपरेशन होगा तो यहाँ के क्या आ जाएगा, 0 प्लस ए क्या होगा, ए, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन के लिए। अब देखिए इनवर्स एलिमेंट में होता क्या है कि हमें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, तो देखिए क्या है यहाँ पे 1 डॉट 1 आएगा, आई माइनस आई डॉट माइनस आई डॉट आई का स्क्वायर, आई इंटू आई का स्क्वायर, आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा, 1। -1 इंटू -1 1, माइनस आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 1। तो क्या हुआ इनवर्स एलिमेंट में कि अगर हम ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिले, 1 मिले, ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिले। 1 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। 1 अगर मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी दिखानी है, अगर हमको यहाँ पे 1 मिल रहा है इसका मतलब कि इनवर्स एलिमेंट है, इज इक्वल टू ये 1 है। आप देख लो ध्यान से कि ये चारों एलिमेंट थे 1 -1 1 माइनस आई, तो इसका मतलब 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, 1 है, आई का माइनस आई है, -1 का -1 है, माइनस आई का आई है। क्यों है, क्योंकि इन सबको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनवर्स एलिमेंट के बारे में समझ गए। यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट आप देखो, यहाँ पे ये जो ए डैश लिखा है एक्चुअली ये क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। तो अगर हम ए का मल्टीप्लाई 1, इनवर्स ऑफ ए का मतलब 1/a, तो 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। यहाँ पे 1/a का मल्टीप्लाई ए से करेंगे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और अब देखिए, अब यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट में अगर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो 1 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता कि एडिशन वाली प्रॉपर्टी को हमें दिखाना होता, जैसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिखाना ना, मल्टीप्लिकेटिव, अगर यहाँ पे हमें एडिशन दिखाना होता तो इनवर्स में क्या होता, तो इनवर्स में होता कि 0 लाना होता, 0 होता हमारा इनवर्स एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट क्या था, a इंटू 1/a, तो 1 आया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन अगर एडिशन वाली प्रॉपर्टी होती तो क्या होता, a प्लस ब्रैकेट में -a इज इक्वल टू 0। तब क्या होता हमारा, वो जो -a होता वो हमारा होता इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया, और हमने बहुत कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाने की। अभी आपका ये यूनिट 4 का
2 टॉपिक हो गए हैं और 2 क्वेश्चन हो गए। ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, इसको अच्छे से हमने नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजेंगे तो आप कर लीजिएगा और साथ ही साथ तैयार करते चलिए, जिससे कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हम आगे का पढ़ाने की सोचते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, तो अगर आप सेम डे पूछ लेते हो या नेक्स्ट डे पूछ लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, कोर्स आपका टाइम पे पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि हम BCA फर्स्ट सेम की भी क्लासेस ले रहे हैं। तो जब आपका ये यूनिट 4 फिनिश हो जाएगा तब हम BCA फर्स्ट सेम की यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ही फिर 5th यूनिट इसकी स्टार्ट होगी, जब BCA फर्स्ट सेम की 4th यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचा करिए कि मैम क्लास ही नहीं ले रही है। मैम क्लास इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैम जो यूनिट उठाती हैं उसको फिनिश करती हैं। तो अब BCA फर्स्ट सेम की यूनिट 3 फिनिश हो गई है, तो हमने फिर MCA फर्स्ट सेम की 4th यूनिट स्टार्ट कर दी है। जब 4th यूनिट फिनिश हो जाएगी उसके बाद ही नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी नेक्स्ट सेम की, ठीक है। उसके बाद आपकी 5th यूनिट स्टार्ट होगी। तो थोड़ा सा गैप हो जाता है, उस गैप में आप क्या कर सकते हो, उस प्रीवियस यूनिट की प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।